बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस के माध्यम से आज हनुमान जी और राम जी का मिलन होने जा रहा है। आज मेरे परमात्मा के स्कंद कांड में प्रवेश करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे चले बहरे रघुराया उर्स मूक पर्वत निराया। जैसे देखा तह रह सचिव सहित सुग्रीवा और आवत देखी अतुल बल सीवा। व्याकुल हो गया सुग्रीव, कांपने लगा। नीचे से जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो कांपने लगा। हनुमान जी के जोरे पहुंचा, हनुमान जी के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है, हनुमान नीचे तलहटी में दो राजकुमार आ रहे हैं। तो बोले प्रभु मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें उनका पता लगाना है, ये बाली के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है। तो बोले मैं जाऊं? बोले हाँ। बोले किस प्रकार जाऊं बताइए आप। तो बोले ब्राह्मण का भेष बना के जाइए आप। बोले धारी बट रूप देखते जाई ओ कयसु जान जी सैन बुझाई। ब्राह्मण का भेष बनाकर जाओ और नीचे से ही मुझे इशारा कर देना ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं अथवा नहीं। तो बोले आप क्या करोगे अगर बाली के द्वारा भेजे हुए तो आप क्या करोगे? बोले भागो तुरंत तजो यह सेल, तुरंत भाग जाऊंगा। तो बोले महाराज भाग के जाओगे कहाँ? यहाँ तो बाली इसलिए नहीं आता कि उसे श्राप है, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। और जब इस श्राप की नगरी से बाहर हो जाओगे तो बाली तो तुम्हें तत्काल मार देगा। आज मेरे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना कर जाते हैं। लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे चल रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है। ब्राह्मण का भेष बनाया, बगल में पोथी चपेट ली हनुमान जी महाराज ने, हाथों में चटकोरा है, खड़ांग पहने हुए हैं, पीतांबर डाले हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड है। और सीताराम सीताराम भजते जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा, इसमें हमारी संतुष्टि हो जाती है। परेशान हो तो सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन हम ये कहते ऐसा नहीं है, ये हम ऐसा नहीं गाते इसे। फिर कैसा गाते? बोले सीताराम 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 कहिए और जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम सीता, जिस प्रकार मेरा परमात्मा रहा उस प्रकार अपन रहे तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। आज हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं तो देखिए मेरे राम जी कौन है? छत्री रूप में आए हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज कौन है? ब्राह्मण रूप में आए हैं। यहां हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचाने। माने परमात्मा ये कहना चाहता है, अगर आप बनकर मेरे सामने आएंगे, बनकर मेरे सामने आएंगे तो मैं यहाँ पे नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि बनकर जो आता है उसे पहचानने की नहीं है। मैंने जैसा भेजा है वैसा अगर मेरे दरबार में आएगा तो मैं पहचान पाऊंगा। अच्छा, हम लोग बन के जाते हैं, बन के ही जाते हैं। जितने सब बैठे सब बन के ही जाते भगवान के दरबार, बगैर बने कोई नहीं जाता। आज हनुमान जी महाराज बन के गए हैं तो क्या कहते हैं? बोले बेप्र रूप धरी
कपितह गया हूं। सामने से आ रहे हनुमान जी महाराज भजन करते हुए, लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे चल रहे हैं। और क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या काम किया हनुमान जी महाराज ने, बोले माथ नाये पूछत अस भया। यही काम गड़बड़ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, बस यहीं से ही शुरू गड़बड़ हो गई। मेरे राम जी क्षत्रिय रूप में हैं, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में हैं, तो राम जी का कर्तव्य बनता था कि ब्राह्मण को प्रणाम करें। यही है ना सनातन धर्म की रीति कि अगर संत कोई आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको प्रणाम करें। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने हैं, राम जी क्षत्रिय बने हैं। और हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं देखिए, बोले बेप्र रूप धरि कपितह गया हो, और माथ नाये पूछत अस भया हो। माथा नवा दिया, माथा नवाया तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जैसे हनुमान जी का दर्शन किया था तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले भैया आप चिंता मत करो। बोले क्यों, बोले ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, अपन उनसे पूछ लेंगे कि सीता जी कहाँ गई। हाँ, पत्र वत्र सब है उनके पास में, मुहूर्त बता देंगे तो वो बताएंगे, अपने उसी रास्ते चलेंगे। तो राम जी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि ये ब्राह्मण है, तुम कैसे जान गए। बोले देख नहीं रहे आप कितना बढ़िया वस्त्र पहने हुए हैं और चटकोरे हैं, बढ़िया माथे पे त्रिपुंड है, तेज चमक रहा है। तो जैसे ही सामने आए और माथ नाय पूछत अस भयूं, तो लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया, ये कैसा ब्राह्मण जो हमें प्रणाम कर रहा है, हम तो क्षत्रिय हैं। तो वो बेचैन भयभीत हो गए। तो राम जी तत्काल, लक्ष्मण जी पीछे होकर राम जी को आगे कर दिया। और जब राम जी को आगे कर दिया, अच्छा जो बनावटी व्यक्ति रहता है वो फिर इतना बोलता है सामने वाले सुनते ही नहीं है ना, अटपट गड़बड़ बोलने लगता फिर वो। तो हनुमान जी महाराज ने बोलना शुरू किया, देखिए आप कितने बोले, बोले कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा। और क्या कह रहा है, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बिच रहो वन स्वामी, कवन हेतु विचरत तुम स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसैजन आपत बाता, सहज सेवन आवत बाता। बोलना प्रारंभ किया, राम जी को बोलने नहीं दिया। वो लास्ट में क्या कहते हैं कि तुम तीन देव मैं कोई, और नर नारायण की तुम दोई। और संतुष्टि नहीं हो तो एक और बोल गए, बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पते लीन मनोज अवतार, सियावर रामचंद्र जी की जय। इतने प्रश्न किए, और जब इतने प्रश्न किए तो राम जी ने भी इतने ही उत्तर दिए। हाँ, क्योंकि वो समझ गए थे ये बन के आए हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, दो चौपाइयों में 4 कांड का वर्णन किया है राम जी ने यहाँ, 2 चौपाई में मात्र। आधी चौपाई में अयोध्या कांड, बालकांड, आधी चौपाई में अयोध्या कांड, और आधी चौपाई में आरण्य कांड, और आधी चौपाई में किष्किंधा कांड। हाँ, देखिए आप कहते हैं, राम जी कहते हैं, बोले कौशलेश दशरथ के जाए, बालकांड हो गया पूरा। गागर में सागर ऐसे बोलते हैं। बोले कौशलेश दशरथ के जाए, और आदि चौपाई में क्या कहते हैं, बोले हम पे तू बचन मानी बन आए। मुझे पिताजी ने हमको वनवास दिया है और हम वन में आए हैं।
एक चौपाई में 2 कांड हो गए। फिर दूसरी चौपाई बोलते हैं, बोले यहां हरि निश्चर वैदेही, आरण्य कांड, और विप्र फिरत हम खोजत ते, दाम राम लक्ष्मण 2 भाई, ओ संग नारी सुकुमारी सुहाई। और फिर राम जी कहते हैं लास्ट, आपन चरित कहा हम गाई, और कहूं विप्र निज कथा बुझाई। हमने हमारा चरित्र कह दिया ब्राह्मण देवता, आपका तो बताओ आप कौन हो। तो जैसे ये कहा तो आधी चौपाई किष्किंधा में है और आधी कैलाश पर भगवान शंकर गा रहे हैं। देखिए, आधी चौपाई किष्किंधा कांड में और आधी कैलाश पर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु पहचान परयु गई चरणा, प्रभु पहचान परयु गई चरणा, प्रभु पहचान परयु गई चरणा, प्रभु पहचाने परयु गई चरणा। आधी तो यहाँ चल रही है और आधी कैलाश पर चल रही है। बाबा कहते हैं, बोले प्रभु पहचान परयु गई चरणा, ओ सो सुख उमा जाए नहीं वरना। उस सुख की मैं कल्पना कर ही नहीं सकता, कैसा सुख था। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू पड़ने लगते हैं और हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में लेट जाते हैं। त्राहि माम प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे सामने खड़े थे। हनुमान जी ने कहा कि एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, ओ प्रभु कोई मोहि विसार हो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मैं कुटिल हूं, कामी हूं, मंद बुद्धि है, मैं भूल गया ये तो ठीक है, लेकिन आप तो जगत के परमात्मा हैं, आप कैसे भूल गए मुझे? आपको नहीं भूलना था। तो भगवान ने कहा, हनुमान हम आपको नहीं भूले। राम जी नहीं भूले हनुमान जी को। तो बोले कैसे नहीं भूले? अब तुरंत क्यों नहीं कहा कि मैं राम हूं, मैं आपको चरणों में लेट जाता, इतनी वार्तालाप करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बोले पहले आप आते तो वैसे आए हैं नहीं, आप तो हमारी परीक्षा लेने आए थे, इसके बाद भी हम आपको नहीं भूले। बोले कैसे प्रमाण दो? तो राम जी प्रमाण दे रहे हैं। बोले आप किस रूप में आए? बोले ब्राह्मण वेश में। ब्राह्मण बन के आए ना? बोले हाँ। तो बोले हम किस रूप में थे? बोले क्षत्रिय रूप में। तो बोले हम क्षत्रिय रूप में थे, जब हमने आपका दर्शन किया तो पैर पहले हमने लागे कि आपने लागे? भाई हाँ, ब्राह्मण अगर सामने खड़ा है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम आपके चरण स्पर्श करते। इसका मतलब हम आपको पहचान गए थे कि हनुमान बन के आए हैं, लेकिन हनुमान अगर बन के आए तो हमें थोड़ी बनना है, हम नहीं बनेंगे। इसलिए आप प्रणाम करते रहे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। और जब आप कह रहे हैं कि मैं आपको भूल गया, मैं आपको नहीं भूला हनुमान। जिस दिन मैं आपको भूलूंगा उस दिन तो नहीं मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो आप हनुमान, आप ही है मेरे सबसे ज्यादा प्रिय। इससे ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं है। आज मेरे परमात्मा को हनुमान जी महाराज ऊपर बिठा के वो किष्किंधा पर पहुंचते हैं और सुग्रीव आदि से मित्रता करवाते हैं।